दिस मीन्स क्या होता है, तो यह है, ठीक है। आप कह सकते हैं अपने आप को। अब आते हैं आगे, वी। वी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ई लगाया है तो दिज, इसको इसमें ई लगाया है तो दिज, और वो लगाया है तो दोज, ठीक है। देखिए हिज, इसको क्या, दोज मीन्स क्या होता है, अब बस कुछ नहीं है तो वे या फिर वे सब, सॉरी दिज। दिज मीन्स डब्ल्यू क्वेश्चन। हेलो डियर, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी, मनोरंजन बहुत कर लिया। चलिए आप कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए डियर, आज का क्लास जो है इंग्लिश का है और इंग्लिश का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो आज की इस इंग्लिश के फर्स्ट क्लास में आप बेसिक इंग्लिश सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्त? तो बेसिक इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। अब बेसिक इंग्लिश के क्लास में आपको सबसे पहले बात जानना जरूरी है कि आपको, जैसे कि इंग्लिश में क होता है तो के कहते हैं, ख होता है तो उसको के से ख कहते हैं। तो ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें आती है तो समझ लीजिए कि आपको बहुत इंग्लिश आता है, ठीक है। ये कहाँ तक आनी चाहिए? जितनी होती है, जैसे के से क से लेकर के ककाहरा जो कुछ भी होता है, ओ आई है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम और बात करें हम, तो इसमें जैसे कि आपका ट्रांसलेशन का रोल होने वाला है, ट्रांसलेशन का, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसलेशन का रोल होता है, अगर आप ट्रांसलेशन बनाना जान गए हैं तो लगभग आपको इंग्लिश आती है। अगर आपको लगता है कि नहीं गुरुजी हमको ये सब नहीं आती है, तो बस आप वीडियो में बने रहें। आपको इस वीडियो में काफी कुछ मिलेगा जिससे लगेगा कि नहीं हम अब इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। हमें विश्वास है कि आप जरूर इंग्लिश सीख सकते हैं यदि आपको ये सभी चीजें आती है तो। यदि आपको लगता है कि नहीं सर हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है या फिर मन नहीं करता है, तो आप बस वीडियो में बने रहें। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब हमें इंग्लिश आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलिए हम अब देख लेते हैं फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए जो आपको इंग्लिश आ सकता है। तो देखिए डियर, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए जो कुछ वर्ड मीनिंग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इन वर्ड मीनिंगों को आप बिल्कुल कंठस्थ तरीका से, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीका से आप याद कर लेंगे। जैसे कि आप खाना खाते हैं ना, तो अच्छे तरीके से थाली धो के खाते हैं, तो उसी तरह से इसको एकदम जैसे भी है घोर के पीजिएगा, चाहे जैसे भी है, इसे एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले जरूरी है डैट। इसको क्या कहते हैं दोस्त? डैट कहते हैं। और डैट मीन्स क्या होता है? वह होता है, ठीक है। तो एक एक चीजों के बारे में बस आप बने रहिए, बताने वाले हैं हम। उसके बाद में दिस, इसको पढ़ते हैं दिस, ठीक है दिया। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको फिर एक एक करके बताएंगे, ठीक है। तो यार देखिए डियर, जैसे कि आपको पता होगा दिस तो दैट, सबसे पहले देखते हैं। तो दैट हमने लिखा है, तो दैट मीन्स क्या होता है? वह होता है। दिस मीन्स क्या होता है? तो यह होता है। इच मीन्स क्या होता है? तो है होता है। आर मीन्स क्या होता है? तो हो होता है। एम मीन्स क्या होता है? तो हूं होता है। जैसे ये छोटे छोटे जो की है, इसे आपको याद करना जरूरी है और आप इसे अपने नोटबुक में जरूर लिखेंगे। फिर और आप भी लिख रहे हैं, इसे भी आप नोटबुक में लिख देंगे, ठीक है। पहले इसे आप लोग लिख लीजिए। देखिए डियर, आई, आई मीन्स होता है मैं, यानी कि मैं कहने का मतलब स्वयं, स्वयं, ठीक है। आप कह सकते हैं अपने आप को कि मैं स्वयं, ठीक है। यू, तो यू मीन्स होता है तुम। अब देखिए तुम में कंडीशन है, जैसे मान लीजिए ये जो तुम लिखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति छोटा है, अगर कोई व्यक्ति क्या है? छोटा है, तो छोटा को आप क्या कहते हैं? तुम, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मतलब आपको लगे कि वो छोटा है, तो आप उसे क्या बोलते हैं? तुम कहते हैं, ठीक है। और यदि आपको लगे कि वह व्यक्ति आपसे बड़ा है, तो आप उसे तुम नहीं कहते हो, आप क्या कहते हैं? आप कहते हो। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं आप? तो आप कहते हैं, ठीक है डियर। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं, आई यानी स्वयं, ये स्वयं को बात कर रहा है, अपने आप को, आप स्वयं अपने आप को कहते हैं। यू, यू माने तुम होता है। ये अगर छोटा है तो उसे आप तुम कहेंगे, और आप मतलब तुमसे बड़ा है यानी वो आदमी बड़ा है तो आप उसे आप कहोगे, ठीक है। अब देख लेते हैं ही।
तो ही मीन्स क्या होता है डियर, वह होता है। और फिर सी, अब देख लीजिए वह जो ही होता है तो ये केवल पुरुष जाति के लिए होता है। जैसे वो आपको बातों से लगे कि ये लड़का का बोध करता है यानी पुरुष जाति होने का बोध करता है, तो उस स्थिति में आप वहां पे ही लगाएंगे। आप इसे क्या करते हैं, यह चीज से डोनेट करते हैं, इसको आप सूचित करते हैं। उसके बाद में आता है सी, तो सी का मतलब होता है वह, और ये किसके लिए होता है डियर, तो ये स्त्री जाति के लिए होता है, यानी कोई भी औरत है, लड़की है, तो उसके लिए आप सी का यूज करेंगे। उसके बाद में इट आता है, तो इट मीन्स क्या होता है, वह भी, वो यहाँ पर भी वही होता है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है निर्जीव जाति के लिए होता है। अब निर्जीव कौन है, अब निर्जीव कौन होता है, जैसा कि आपको पता होगा, जैसे आप कहते हैं ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, बेंच, ये डस्टर, ये बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये घड़ी, ये शर्ट, ये सभी क्या है, ये सभी निर्जीव है। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्त, तो ये सभी निर्जीव है। यानी कि आप कह सकते हैं जिसके अंदर कोई जान नहीं है, यानी कि वो क्या है, निर्जीव है, उसमें प्राण नहीं है, तो वो क्या है, निर्जीव के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस यही समझे, निर्जीव वस्तु के लिए क्या लगाएंगे, ईट का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब वह होने का बोध करता हो, जब वह होने का बोध करता हो तो आप ईट का प्रयोग करेंगे। चलिए डियर, और लिख रहे हैं आपके इसके बाद का जो आपको आना चाहिए उसे भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए डियर, वी, अब आते हैं आगे। वी माने होता है हम लोग या फिर हम सब। ठीक है, अब देखिए सभी हम याद कराएंगे, आप बेफिक्र रहिए, अभी आप सबको याद कराने वाले हैं। तो वी माने क्या होता है, हम लोग हम सब। ठीक है, अब देखिए दे, तो दे माने क्या होता है, वे लोग वे सब, क्या होता है, वे लोग। दे मीन्स क्या होता है, आप सिंगल वे भी कह सकते हैं, वे लोग वे सब भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए दीज, इसको पढ़ते हैं ई, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ई लगाया है तो दीज, इसको इसमें ई लगाया है तो दीज, और वो लगाया है तो दोज। ठीक है, उच्चारण आपको याद हो जाएगा तो आप स्वयं से भी बोल सकते हैं। इसमें ई लगाया है तो दीज, इसमें ओ लगाया है तो दोज। अब दीज माने क्या होता है, ये, यानी कि ये अगर लगे की बात करता है, नजदीक की बात करता है, पास की बात करता है, तो ये लड़का था, यही था, और ये सब यही सब थे। ठीक है, दोज, तो दोज की बात करें, वे लोग, यानी वे, चाहे वे सब आप ऐसे बोल सकते हैं, वे या फिर वे सब आप ऐसे बोल सकते हो। अब देखिए यू, अभी अभी हम आपको क्या बताए हैं, आपको यही ना बताया है, यू माने तुम होता है या फिर आप होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये दो चीज भूल गए थे, आप लोग भी होता है या फिर तुम लोग भी होता है, तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, एक एक करके सारे वर्ड मीनिंग को आपको ऐसे तरीका से समझाएंगे कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ठीक है डियर, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए डियर, आगे लिखिए, जैसे माई, तो यम वाई, माई मीन्स क्या होता है, मेरा, मेरी और मेरे। माई मीन्स क्या होता है, मेरा, मेरी और मेरे। चलिए मेरे साथ याद कीजिए, बोलिए, माई मीन्स क्या होता है, मेरा, मेरी और मेरे। इससे ये मेरा है, यह मेरी है, नहीं ये मेरे हैं। ठीक है, ऐसा। और इसको और आप बोल सकते हैं, और भी बोल सकते हैं, या फिर और भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप जैसे बोले, तो आवर मीन्स क्या होता है, या फिर और मीन्स क्या होता है, हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों की, हम लोगों का। ठीक है, ये चीज होता है। और मीन्स क्या होता है, हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की। क्या समझ में आया बात? और मीन्स क्या होता है, हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की। बहुत आसान होता है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए योर, तो योर मीन्स क्या होता है, इसको योर, और जैसे यहाँ पे देखिए, बस इसको याद किए तो इसमें यू जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे याद किए योर, तो इसमें क्या हुआ था, योर लग गया, यू लग गया, तो योर पढ़ेंगे। अब इसको योर पढ़ रहे हैं, या फिर यू आवर भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होता है, यानी इसका उच्चारण क्या क्या हो सकता है, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तुम लोगों का, तो तुम लोगों की और तुम लोगों का। ठीक है,
तो ये चीज हो जाएगा इसमें, ठीक है। यानी कि यो सिर्फ और में, यानी कि और में क्या लगा दिया है, यू, तो आपका इतना सारा वर्ड हो गया, ठीक है। आपका सिर्फ यू लग गया इसमें, यानी कि वाई लग गया, तो इसमें क्या हो गया, आपका इतना वर्ड बदल गया, इससे ये हो गया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हिज, इसको क्या पढ़ते हैं, हिज बोलते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं, HIS, HIS। हिज मीन्स क्या होता है, उसका, उसकी, उसके। ये किसके लिए डियर, तो ये पुल्लिंग जाति के लिए। ये किसके लिए डियर, तो पुल्लिंग जाति के लिए। हर, इसको HER, हर बोलते हैं, तो हर मीन्स क्या होता है, उसका, उसकी, उसकी। लेकिन किसके लिए, ये स्त्री के लिए। किसके लिए डियर, तो ये स्त्री के लिए। ये सारे चीज आपको आने चाहिए। अब एक दो और है, तब तक के लिए इतना आप जरूर जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लें, उसके बाद में फिर बता रहे हैं। चलिए डियर, यहां पे 2 पॉइंट छूटे थे हमारा, देयर और इट्स। अब ध्यान से देखिए, देयर, THEIR, देयर, इसको यहां से अगर हम बता दें तो ये क्या हो जाएगा, हेयर। यहां से अगर टी हटा देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, हेयर पढ़ेंगे। अगर टी लगा देंगे तो क्या होगा, देयर, ठीक है। तो देयर, तो देयर मीन्स क्या होता है, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। देयर मीन्स क्या होता है, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। समझ में आया बात। अब देखिए इट्स, इट्स मीन्स क्या होता है, इसका, इनकी, इनका, इनकी, या फिर इसका, इसकी, इसके, उनका, उनकी। लेकिन ये किसके लिए, नपुंसक के लिए होता है। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। यानी ना ही वो स्त्री में गिना जाता हो, ना ही पुरुष में, तो उसे हम नपुंसक बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएंगे कि कौन सा नपुंसक है, आप किसे कहते हैं, ठीक है। फिलहाल में आप इतना याद रखें, इट्स माने क्या होता है, इसका, इसकी, इसके। कहने का मतलब है कि हो सकता है जो आप वर्ड बना रहे हैं, तो हो सकता है कि वह जो शब्द है वह पुरुष के लिए भी यूज होता हो और महिला के लिए यूज होता हो, दोनों के लिए हो सकता है। यानी कि ये तय करना मुश्किल है कि वो पुरुष है या फिर स्त्री है। तो उस स्थिति में आप इट्स का प्रयोग करेंगे, कोई गलती नहीं मानी जाएगी। जैसे किन्नर का नाम सुना है, तो ना ही पुरुष में काउंट होते हैं, ना ही स्त्री में काउंट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो नपुंसक उन्हें माना जाता है, यानी कि वो किन्नर माने जाते हैं। तो आप समझ पाए होंगे इट्स किसके लिए लगता है। यानी कि आप कह सकते हैं इसमें कुछ हद तक कि निर्जीव वस्तु भी शामिल है, जैसे कि इट से ही इट्स बना है, यानी IT इट्स से क्या बन गया, इट्स बन गया। यानी इसका मतलब अब बदल गया, इट्स का मतलब हो गया कि इसका, इसकी, इसके, उनका, उनकी, लेकिन नपुंसक के लिए। यानी कि जब बातों से स्पष्ट चले कि हो सकता है कि वो पुरुष हो सकता है कि स्त्री हो, वो दोनों चीज हो सकती है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जितना भी अभी आप बताए हैं वे सारे आप कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम आपसे पूछना स्टार्ट करते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं हमको याद नहीं हुआ है, तो चलिए आप याद भी कर लीजिए। चलिए डियर बताइए, आई मीन्स क्या होता है, मैं। आई मीन्स क्या होता है, मैं। और उसको और क्या बोल सकते हैं, बताइए बताइए। आई मीन्स क्या होता है, मैं। और आप कह सकते हैं कि नहीं, स्वयं। आई मीन्स स्वयं भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए डियर, चलिए इससे पहले हम साफ करते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा तो आप देख के बोलेंगे, ठीक है। चलिए मेरे साथ बोलते जाइए डियर। आई मीन्स क्या होता है, मैं और स्वयं। यानी जब अपने आप की बात करें उसमें किसका यूज करेंगे, आई का। जब अपने आप के बारे में बात किया जाए तो किसका यूज करेंगे, आई का। जैसे मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं कुछ भी काम करता हूं। यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें अपने आप के लिए आई का यूज करेंगे। आई मीन्स मैं या फिर स्वयं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, आई तो आप पढ़ लिए। आई देखिए दोस्त, ये भी आई होता है, ये भी आई होता है और ये भी आई होता है, आपको तो पता ही होगा। तो इस सब का मतलब वही हुआ, आई मीन्स मैं। देखिए अब क्या होता है, जैसे आई अपने आप में एक वर्ड बनाता है, उसी तरह से ये माने एक होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये माने भी एक होने का बोध करता है, ठीक है डियर। अब आते हैं आई के बाद में यू, जो मुख्य बातें हैं उसे देख लेते हैं।
तो यू मीन्स क्या होता है डियर? तो यू मीन्स होता है तुम। यू मीन्स क्या होता है? तुम। या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो। ठीक है, इसे क्या बोलते हो? आप बोल सकते हो। और अगर हम बात करें तो इसे तुम लोग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तुम लोग भी बोल सकते हो। और इसे क्या बोल सकते हो? आप लोग भी बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो? आप लोग भी बोल सकते हो। ध्यान रहे डियर, ये चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए, आई मीन्स क्या बताया है? मैं या स्वयं, अपने आप के बारे में। यू मीन्स क्या होता है? तुम, आप, या तुम लोग, या फिर आप लोग। ठीक है, ठीक है, ये चीजें आप सबको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, आई हो गया, यू हो गया। अब आगे चलते हैं। जैसे ही, तो ही मीन्स क्या बताया है? वह बताया है। ही मीन्स क्या बताया है? वह बताया है। तो वह किसके लिए डियर? तो पुरुष जाति के लिए ही। चलिए फिर से हम देख लेते हैं। ही मीन्स क्या होता है? वह होता है। लेकिन किसके लिए डियर? तो पुरुष जाति के लिए। जब लड़का होने का बोध हो या फिर पुरुष यानी कि पुल्लिंग होने का बोध हो, तो आप उस कंडीशन में आप कह सकते हैं ही। ठीक है डियर। चलिए अब देखिए सी। तो सी के बारे में हमने क्या बताया है? तो सी के बारे में बताया है कि ये भी वह होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है डियर? तो ये स्त्री जाति के लिए। यानी जब महिला होने का बोध हो तो आप उस स्थिति में सी का यूज करेंगे। अब देखिए एक और बताए थे आपको, ईट। ठीक है, और ईट से बना था, इसमें बस ईट, सॉरी IT, ईट। तो ईट मीन्स क्या होता है? वह होता है। लेकिन आपको बताए थे ये निर्जीव जाति के लिए होता है। किसके लिए होता है डियर? तो ये निर्जीव जाति के लिए होता है। अब निर्जीव जैसे कि आप समझ ही पा रहे हैं कि निर्जीव किसके लिए होता है डियर? तो निर्जीव कौन होता है? तो जैसे कि आपको पता है, जैसे दरवाजा, डोर, कुर्सी, चेयर, टेबल, ये सभी चीजें क्या, जैसे चौक, ये डस्टर, ये क्या है? सभी निर्जीव है। तो उस स्थिति में इट्स का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब भी वही होता है। और अगर हम बात कर ले डियर, तो इसके अलावा क्या होता है? इसमें इट्स जो जुड़ जाएगा तो इट्स माने उसमें क्या होता है? नपुंसक के लिए होगा, इसका, इसकी, उसका, उसकी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आप समझे। अब आगे आते हैं वी। तो वी माने क्या होता है? हम लोग। क्या होता है डियर? हम लोग। तो हम लोग के साथ साथ आप कर सकते हैं ना कि हम सब। ठीक है, ये चीजें आप समझ पाए होंगे। यानी वी माने क्या होता है डियर? हम लोग या फिर हम सब। इसका उच्चारण आपको आना चाहिए, वी, डब्ल्यू, वी। अब ये नहीं कहिएगा वी कहिएगा तो गलत हो जाएगा। वी से पढ़ा जाता है, उच्चारण आपको पता होना चाहिए। ठीक है डियर, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब आप पढ़ लिए जो मुख्य बातें हैं उसे आप पढ़ लिए। अब देखिए दे, अब एक और आता है THEY। तो इसको क्या कहते हैं? दे तो कहते हैं। तो दे से ही क्या बनता है? THERE, देयर। और देयर से HE, हेयर भी बनता है। ठीक है, और हेयर कभी कभी सुनने के लिए या फिर बाल के लिए भी इसका यूज होता है। तो दे से देयर बन गया। तो देयर मीन्स क्या होता है? वहां भी आप बोलते हैं। यहाँ देखिए पहले दे आप समझिए। तो दे मीन्स क्या होता है डियर? बताइए दे मीन्स क्या होता है? तो दे मीन्स क्या होता है? आप कहेंगे वे लोग, वे लोग। ठीक है, वे लोग या फिर वे सब, वे सब। ठीक है, यही ना बोलते हैं। मुख्य रूप से इतना तो आपको दो आना चाहिए, वे सब। अब इसी से संबंधित दो चीज, दो पॉइंट को और आप देख लीजिए। इसको क्या बोलते थे? THESE। इसको आपको बताए थे दीज। क्या बताए थे? दीज। तो दीज जब नजदीक होने का बात हो, तो नजदीक होने के बात हो तो ये या फिर ये सब। किसके लिए डियर? तो ये या फिर ये सब। ये सब एक ही में है। ये सब लड़के थे, यही सब लड़के थे, या फिर ये लड़का था। एक हो या फिर एक से अधिक हो तो ये या फिर ये सब। ठीक है, अब देखिए, अब इसी से एक और निकलता है THOSE। तो इसको क्या पढ़ते हैं दोस्त? तो दोज पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? दोज। तो दोज मीन्स क्या होता है? अब बस कुछ नहीं है तो वे या फिर वे सब। इतनी बातें समझ में आई? आगे बढ़ जाए। देखिए डियर, इतनी बातें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज आपको याद नहीं है तो आपको इसको मतलब दोबारा जितना बार चाहे आप देख के समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम। दिज मीन्स क्या होता है? दिज मीन्स देखिए यहाँ पे दिज मीन्स वे या वे सब। दोज मीन्स क्या होता है?
ये या सॉरी दिज मीन्स ये या ये सब, और दोज मीन्स क्या होता है वे या वे सब, और दे मीन्स क्या होता है वे लोग वे सब। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है डियर। अब देखिए, अब इसमें आपको इतनी बात जब बता दिए हैं तो कुछ और फंक्शन आपको बताए थे, जैसे हिज, हेयर, ठीक है, तो ये सभी चीजें बताए थे आपको। देखिए डियर, माई, अब आता है माई, जैसे माई, तो माई इसको पढ़ते हैं आप माई, माई कहते हैं, माई यानी अपन माई, क्या कहते हैं अपन माई। तो माई मीन्स क्या होता है मेरी माई, यानी मेरी माँ, मेरी, मेरी नहीं मेरे, ठीक है, मेरी माँ, मेरी पापा, ठीक है, मेरी, मेरे या फिर मेरा, मेरा किताब, ये भी तो आप बोल सकते हैं मेरा किताब, मेरा भैया, मेरे पापा, मेरी मम्मी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है डियर। अब देखिए आगे, अब देखिए डियर, अब देखिए ओ यू आर, इसको पढ़ते हैं आवर, तो आवर आप बोलते हैं। अब देखिए, और इसका मतलब क्या होता है हमारा, हमारी, ठीक है, और हमारे, हमारे, ये सारे चीज होते हैं। क्या क्या होते हैं बोलिए मेरे साथ, हमारा, हमारी, हमारे, आवर। अब इसमें देखिए, अब एक और चीज आपको बताए थे, ओ यू आर, ओ यू आर में किस में लगा योर, वाई ओ यू आर। ध्यान से देखिए, यही चीज को अगर हम इसमें से यू को हटा दिए, यू को, तो ये आवर हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा, हमारी और हमारे। अगर यहाँ पे हम यू लगा देते हैं सिर्फ यहाँ पे वाई ओ यू आर, तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, बस यहाँ पे हमारा लिखे है ना, तो यहाँ पे हमारी लिख दीजिए। जैसे कि योर मीन्स क्या आता है, अब यहाँ पे देखिए, अब यू जैसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप हटा दीजिए, तो यू मीन्स क्या होता है तुम होता है ना, तो तुम जब होता है तो तुम्हारा, बस कुछ भी नहीं है, चीजों को समझिए, तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, अब यहाँ पे आवर लगाए हैं, तो हमारा, हमारी, हमारे लगाए हैं, तो यू आपको पता है कि यू मीन्स तुम होता है, तो तुम से क्या बना तुम्हारा, तुम्हारा। अब यहाँ पे देखिएगा तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारी, तुम्हारी और तुम्हारे, ये सब चीज, ठीक है। और योर मीन्स क्या हो गया तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ठीक है। और मीन्स क्या हो गया, ये चीज से कांटेक्ट कीजिए, यानी एक दूसरे को कनेक्ट करके जब याद करते हैं तो आपको चीजें जल्दी से याद हो जाएगी। आवर, तो आवर मीन्स क्या होगा हमारा, हमारी और हमारे, ठीक है। और योर, यू में आर जुड़ गया लास्ट में, या फिर आप कह लीजिए पहले हम यू जोड़ लें, जैसे आप कांटेक्ट करके इसको कनेक्ट करके याद करें, आपको समझ में बस आनी चाहिए, या शुरू में यू जुड़ गई या फिर लास्ट में आर यू में, ठीक है। तो यू से क्या बना था तुम, या फिर तुम लोगों का, तुम लोगों की, ठीक है, या फिर आप। यानी कहने का मतलब है डियर कि यू मीन्स आप क्या पढ़े थे तुम, आप, तुम लोगों का, तुम लोगों की। उसी तरह से योर, इसमें आर लगा, तो इसमें भी वही कंडीशन है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और भी तो कह सकते हैं तुम लोगों का, तुम लोगों की, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है डियर। तो इतना चीज आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहां तक तो समझ ही पाए। अब इसमें तो तुम्हारा ना हो गया, लेकिन ये किसके लिए, जब आपको पता चले कि व्यक्ति क्या है छोटा है, तो जब छोटे होने का बोध होता है तब ना आप ये चीज में कहते हैं। लेकिन जब आपको पता चला कि नहीं वो तो आदमी हमसे बड़ा है, वो आदमी जो है हमसे बड़ा है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आपका, आपकी, आपकी, आप लोगों का, आप लोगों की, ठीक है। यानी क्या कहेंगे, आपका, आपकी, आप लोगों का, यहां पे लिख देते हैं आप लोगों का, ठीक है, और आप लोगों की, बस ये चीजें आपको आनी चाहिए।
देखिए यही तो देता है, आप लोगों की किताबें है क्या, ये आप लोगों की किताबें हैं क्या, आप लोगों का ये गांव है क्या, आप लोगों का ये शहर है क्या, आप लोगों की विद्यालय है क्या, ये तुम्हारा विद्यालय है क्या, ये तुम्हारी विद्यालय है क्या, ये तुम्हारे पापा है क्या, आपके पापा है, यदि मान लीजिए कि जी आपसे एक दिन की भी कोई बड़ा है तो आप उसे क्या बोलते हैं, क्या ये आपके पापा है, ऐसे बोलते हैं, यानी इज्जत, इज्जत देना। आपका का मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति को इज्जत दे रहे हैं, जैसे कि सर, अब सर क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को सर बोल दीजिए तो इससे स्पष्ट होता है श्री, यानी आप उससे संबोधित कर रहे हैं बहुत ही अच्छे वर्ड से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। और HER हर, ठीक है, वर्ड मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। तो हिज मीन्स क्या होता है, हिज मीन्स उसका, ठीक है, उसका, ठीक है, उसकी, उसकी, और क्या होता है उसकी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये किसके लिए होता है डियर, तो ये होता है पुल्लिंग जाति के लिए, या फिर आप पुरुष जाति बोल सकते हैं। अब देखिए हर, तो यहाँ पे हर लगा दिया गया, हरे हरे, तो यहाँ पे देखिए हर, तो बस यहाँ पे भी कंडीशन सेम ही होगा, यानी कहने का मतलब उसका, उसकी, ठीक है, और उसके, उसके। लेकिन ये किसके लिए होगा दिया, तो यहाँ पे जो है ये जो होगा स्त्री जाति के लिए होगा, यानी आप कह सकते हैं महिला के लिए होगा, महिलाएं के लिए होगा, ठीक है। और ये देखिए ये चीज ही आपको आनी चाहिए, हिज, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, चलिए डियर, अब देखिए अब आता है इसके आगे देयर का, जैसे THEIR, देयर, इसको क्या पढ़ते हैं THEIR, इसको देयर पढ़ते हैं, देयर। तो देखिए देयर मीन्स क्या होता है, उन लोगों का, उन लोगों का, ठीक है, उन लोगों का, फिर उन लोगों की, फिर उन लोगों के, ये चीज से हम जोड़ दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, ये तो देयर मीन्स क्या होता है, उन लोगों का, उन लोगों की और उन लोगों के। अब एक चीज बच गया दोस्त, वो चीज है आपका इट्स। तो इट्स मीन्स क्या होता है, ITS, ठीक है, इट्स। तो आप इसको इट्स बोलते हैं, इट्स। अब इट्स जो है इट्स, तो इट्स मीन्स तो निर्जीव वस्तु होता है। तो निर्जीव वस्तु जब होता है डियर, तो इसका मतलब क्या होता है, इट माने होता क्या है, तो वह होता है। तो जब वह होता है तो इट्स मीन्स क्या हो जाएगा, बताइए, इट्स मीन्स क्या हो जाएगा, इट्स मीन्स होता है इसका, इसकी, इसके। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो आप समझे इट्स मीन्स होता है वह, लेकिन किसके लिए होता था, निर्जीव के लिए होता था डियर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यस लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका, इसकी, इसके हो जाएगा, क्या होगा डियर, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, ठीक है, इसका, इसकी, इसके, और इसके अलावा उसका, उसकी, उसके, यानी इसमें दोनों हो जाएगा, उसका, उसकी, उसके, ठीक है, ये हो जाएंगे। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए डियर, आशा करते हैं कि अब आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। अब एक एक पॉइंट को हम सीरियल वाइज से चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें डियर, जैसे आप सुने हैं, यानी शुरू में आप पढ़े हैं दिस दैट, क्या पढ़े हैं, दिस दैट। अब ध्यान से देखिए, अब दिस दैट, जैसे कि अगर हम बात करें दिस, दिस, इसको तो आप पढ़ते हैं दिस। तो हम आप पहले आपको बता दें, यूज, यूज ऑफ। अब पहले आप यूज ऑफ दिस दैट के बारे में समझ लीजिए। तो जैसे इसको पढ़ते हैं दिस, 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 क्या कहते हैं, दिस, और इसका मतलब होता है यह, बस इतना आप ध्यान रखें। और एक होता है THAT, दैट, तो इसको क्या कहते हैं, दैट। तो दैट मीन्स क्या होता है, वह। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए,
दिस कब लगाएंगे और दैट कब लगाएंगे, ये चीज आपको आनी चाहिए, यही तो समझना है। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आपको ट्रांसलेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बिल्कुल आएगा, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीका से आएगा। अब देखिए दिस मीन्स तो यह होता है यह, और दैट मीन्स वह होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यह कहते किसे है, आपको जब बातों से स्पष्ट लगे, जब बातों से आपको यह स्पष्ट लगने लगे कि जब कोई वस्तु नजदीक में है, यानी मान लीजिए आप मेरे नजदीक है, ये कुर्सी मेरे पास है, ये ब्लैक बोर्ड मेरे पास है, ये चौक मेरे पास है, ये डस्टर मेरे पास है, तो इस स्थिति में ही तो कहते हैं यह मेरा है, मेरी है, मेरे है। जब मेरे पास है तभी तो आप कहते हैं यह, यानी यह से समझ में यह आ रहा है, यानी यह जो यहाँ पे बात है, यानी करीब होने का बात करता है। क्या चीज करीब होने का बात करता है, नजदीक होने का बात करता है। ठीक है डियर, जब कोई वस्तु, जब कोई आदमी, जब कोई जीव जंतु, कुछ भी दुनिया का कुछ भी चीज जब आपके करीब में हो, जब आपके पास में हो, जब आपके नजदीक में हो, तो उस स्थिति में आप यह का प्रयोग कर सकते हैं, दिस का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल में इतना आप जानिए, यानी जब नजदीक होने का बोध होता हो, यही लड़कवा था, यही लड़कवा था जिन्होंने कल हमको बहुत मारा। ठीक है, यही लड़का था, यही कलम था, यह हमको कल पास कराया था, यही चौक था जिससे कल हम पढ़ाए थे। अब तो ये खत्म है या फिर थोड़ा सा बचा है, तो देखिए ध्यान से, यानी जब नजदीक होने का बात हो, करीब होने का बात हो, या फिर जो भी है पास होने का बात हो, यानी जब पास में हो, एकदम नजदीक में हो, यानी लगे हो, तो आप उसे कह सकते हैं यह। अब वही बात है, वह सब था, वही लड़का था, वह था, वह मारा हमको, मम्मी वही मारा था। तो उस स्थिति में आप वहां पे वह का प्रयोग करेंगे और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो कोई भी वस्तु है आपके पास नहीं है, वो दूर है तो दूर है। चलिए डियर, अब कुछ ट्रांसलेशन का भी हम इस पे यूज करके आपको बताते हैं, यूज ऑफ दिस और दैट के बारे में। तो जैसे हम कहते हैं कि यह कलम है, ये नॉर्मल सा है, तो आपको पता है डियर कि है का क्या होता है, इज होता है, और कलम का क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, वर्ड मीनिंग आप फुलफिल करेंगे, याद करते रहेंगे, तो ही आपको यहाँ पे समझ में आएगी चीजें। ठीक है, और यह का क्या होता है, ये तो आपको अब ये बता रहे हैं, दिस हो जाएगा। तो आप बताइए इसको आप कैसे लिखेंगे, कहेंगे कि गुरुजी तब तो हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दिस पेन इज। तो ये क्या हो जाएगा डियर, आपका गलत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट आपका क्या चीज है, ये जो है, ये जो स्वयं है, ये आपका सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जो है कलम है, और उसमें जो है लगा है वो लास्ट में नहीं होता है बल्कि अंदर आ जाता है। यानी आप अपने मेहमान साहब को क्या बाहर रखिएगा, अपने अंदर बुलाइएगा, यानी घर के अंदर। तो ये गलत हो जाएगा आपका, तो इसे आप बनाएंगे दिस के साथ में इज लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है तो पेन है। ठीक है, और यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात क्या है डियर, यहाँ पे भी हमने पूरा बड़ा सा PEN लिख दिया था, और यहाँ पे भी वही कंडीशन है, तो आप छोटा ही p लिखेंगे तो बेटर होगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है कि यहाँ पे कॉमा देना कभी ना भूलेंगे, अगर कॉमा देना भूल जाएंगे तो समझ लीजिए कि गाड़ी आपका रुका नहीं, चला गया आगे। ठीक है, तो आपका स्टॉपेज आ गया तो गाड़ी को रुकनी चाहिए, तभी तो आप उतरेंगे, ये जो अंदर होगा। अब नोट डाउन में एक पॉइंट जरूर लिखेंगे, वो है दोस्त, दिस हो या फिर डैट हो, इन दोनों के साथ हमेशा और हमेशा इज का प्रयोग होगा। नोट में क्या लिखना है डियर, नोट में दिस, और नोट में आपको लिखना है दिस और दैट, दैट के साथ हमेशा, आप ऐसे ही लिखेंगे, हमेशा, हमेशा इज का यूज
यूज, यूज का मतलब क्या होता है? प्रयोग, प्रयोग, ठीक है, करना है या फिर करते हैं, ठीक है। आपको जैसा पसंद है वैसा लिख लेंगे, ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब दिस हो या फिर दैट हो, इसके साथ में आपको क्या लगाना है डियर? तो इज लगाना है, आंख मूंद के आप इज लिखिए, कभी भी आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं हो सकता है। चलिए डियर, अब एक दो क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, अब इसे हम सफाया करते हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें कि वह गाय है, अभी नॉर्मल ही क्वेश्चन करा रहे हैं, वह गाय है, ठीक है डियर। तो आप क्या कहेंगे? गुरुजी अभी तो आपने बताया है कि डैट मीन्स वह होता है, तो डैट, अब तो आप समझ गए हैं, आप बहादुर लड़के हो चुके हैं। तो डैट इज काऊ, फिर यहां से बड़ा नहीं होनी चाहिए, काऊ, COW, और यहाँ पे आप कॉमा देना तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। तो आप अभी क्या सीखे? दिस और दैट का प्रयोग सीखे। और क्वेश्चन आपको करा देते हैं, यह गाय। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यह लिख देते तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस में भी, यानी यहाँ पे क्या हो जाता, दिस का प्रयोग कर लेंगे। बस आपको ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर हम यह कर ले तो दिस लगेगा, बाकी सब सेंटेंस ठीक है। अब देखिए दोस्त, यह गाय, अब यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं, काली है, यह गाय काली है। तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि अब बीज कहाँ लगाएं, पहले काऊ कहाँ लगाएं, ठीक है। अभी अभी आपको बता रहे हैं, पूरा का पूरा चीज आप सभी को समझाते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल कंसेप्ट आएगी, कहीं नहीं जाएगी, आप ही के पास आएगी, ठीक है। गाड़ी चल के आप ही के पास आएगी, तो कुछ नहीं करना है डियर, बस आप देखते रहिए। तो आपको पता है दिस मीन्स यह होता है, और दिस, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो काली और गाय दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में ही है, लेकिन काली क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो सबसे पहले आप बताएं, लिखेंगे किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की। तो जो विशेषता बताता है उसे आप लास्ट में कर दीजिए, लेकिन पहले विशेषता बता रहा है किसकी, तो गाय की। गाय की विशेषता क्या है, तो गाय क्या है, काली है। तो इसलिए आपको याद रखनी है कि पहले गाय आएगी, काली नहीं। गाय के बारे में ही कहा जा रहा है कि गाय कैसी है, काली है। तो आपको पता होनी चाहिए कि गाय की विशेषता बताया जा रहा है कि गाय कैसी है, काली है। तो पहले गाय लगाइए, दिस काऊ, तो आप लिखेंगे दिस काऊ इज ब्लैक, BLACK, ठीक है डियर। अभी आप सीखे, ये छोटे सेंटेंस से थोड़ा सा बड़ा किए। अगर हम इसी सेंटेंस को कहें कि यह काली गाय राम की है, अब हम क्या कहेंगे कि यह काली गाय राम की है, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। अगर हम कहें यह काली गाय, लिख ही दे रहे हैं, अब यह नहीं, अब वह कह दे रहे हैं, वह काली गाय, वह काली गाय राम की है, वह काली गाय राम की है। तो आप कैसे बनाएंगे? बस आपको कंफ्यूजन हो गया कि गुरुजी ये तो इतना बड़ा हो गया, तो बस आप वीडियो में बने रहें, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको पूरी चीजें आपको कंसेप्ट के साथ यहीं पे मिलने वाली है। बस आपको ये ध्यान देनी है कि वह गाय जो है, गाय की विशेषता बता रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, काली पहले आ गया, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसा ही बनेगा। लेकिन इसमें की अगर जोड़ा है किससे, राम की, तो राम जी महाराज जो है वो लास्ट में चले जाएंगे। अब यहाँ पे काली पहले आ जाएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए पहले क्या बताता था उसकी विशेषता, तो ये लास्ट में गया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये किसकी गाय है, पहले गाय की बात ही कर रहा है और विशेषता की भी बात कर रहा है। गाय की विशेषता पहले बता रहा है, तो पहले वाले को पहले दीजिए और बाद वाले को बाद में दीजिए। तो बस आप बनाने के लिए स्टार्ट कर दीजिए इसको। तो बस इसमें कुछ नहीं था, इसी में से आप बना सकते हैं। तो आप लिखेंगे that, THAT, that। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डियर, यहाँ पे काली लिखा है,
तो काली के बारे में अब बताइए। कुछ बच्चे कहेंगे कि गुरुजी पहले दैट इज काऊ ब्लैक राम ऐसे बनाए या फिर कैसे बनाए, ऐसे बनाए या लिखिएगा डियर दैट काऊ। सबसे पहले आपको ध्यान देनी है COW काऊ इज, अब यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक BLACK ब्लैक। अब यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे आप लगा दिए हैं दैट काऊ इज ब्लैक, यानी कि आप गाय के बारे में तो आपने पूरा जिक्र कर लिया, लेकिन अभी बच गया किसकी है, तो राम की है। तो बस यहाँ पे आप लगा दीजिए आप राम। आपको तो पता ही होगा कि कोई भी नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, तो उसके लिए बड़ा लेटर का यूज करते हैं, चाहे वो बीच में आए या कहीं भी आए, ठीक है। और जो वर्ड आप पॉइंट के बाद में शुरू करते हैं तो वो लेटर पहला बड़ा होनी चाहिए, यानी कि स्मॉल नहीं होनी चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। स्मॉल मीन्स छोटा होता है, कैपिटल मीन्स बड़ा होता है। फिर से आप चीजों को समझेंगे। वह काली गाय, इतना पहले आप समझें कि वह काली गाय, तो दैट काऊ इज ब्लैक, इतना तो क्लियर हो गया कि वह गाय कैसी है, काली है, लेकिन किसकी है, राम की है। तो उसे जोड़ देंगे ऑफ से, यानी कि वह काली गाय राम की है। तो दैट काऊ इज ब्लैक ऑफ राम, यानी कि वह जो गाय है, वहां पे जो गाय दिख रही है वो कैसी है, काली है, लेकिन किसकी है, राम की है। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए। आप तो पॉजिटिव क्वेश्चन को देख लिए, ये सभी जो था पॉजिटिव क्वेश्चन था, ठीक है डियर। ये जो क्वेश्चन थे, अब तक आपने जो क्वेश्चन को पढ़ा है वो सारे के सारे क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन है। वे सारे के सारे क्वेश्चन कैसे थे, पॉजिटिव क्वेश्चन थे। अब इसमें देखिए डियर, पॉजिटिव क्वेश्चन में अगर निगेटिव की बात कर दिया जाए, यानी कि उसमें आपको एक पॉइंट हम लिखाना भूल गए हैं जो बहुत ही जरूरी है, हर चीज में यूज होने वाला है, नॉट का। किसका डियर, तो नॉट का। नॉट माने क्या होता है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगा था कि आपको तो पता ही होगा नॉट। तो नॉट माने क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं नॉट, और नॉट माने कहते हैं नहीं। क्या कहते हैं डियर, नहीं कहते हैं, नहीं मैं नहीं था, ठीक है। तो नहीं होता है, तो नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं। लेकिन इसका यूज कब होता है, कि जब निगेटिव, यानी कहने का मतलब है, यहां पे ध्यान दीजिएगा डियर, जब क्वेश्चन में नकारात्मक रहे इसको निगेटिव बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक। क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं और इंग्लिश में निगेटिव बोलते हैं। यानी आप हम कह सकते हैं इसे निगेटिव क्वेश्चन, यानी निगेटिव। आप इसे भी लिख लेंगे कॉपी में, नॉट मिस नहीं, निगेटिव माने नकारात्मक। आप यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है सेंटेंस, यानी वाक्य। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, निगेटिव क्वेश्चन की अगर बात कर रहा है तो वो कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन जो है नकारात्मक है, यानी कि यह गाय राम की नहीं है, यह गाय मेरी नहीं है, वह गाय मेरी नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन किया जाए। देखिए डियर, आशा है कि यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। कहने का मतलब है डियर कि जब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, जब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएगी तो वो चीजें आपसे नहीं बनने वाली है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पापा जी कह दिए जाओ फलाना चीज लेके आओ, लेकिन आपको चीजें पता ही नहीं है कि क्या कह दिए। भले ही दुकान पता है कि यहाँ से मिलेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्या कहे हैं, तो आप दिन भर कंफ्यूजन में रहेंगे और सामान लेने भी नहीं जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि चीजों को आपको अच्छे तरीका से समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आएगा तो वो क्वेश्चन बनाना आसान है, और नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन बनाना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि वो बन भी ना करे, या फिर अगर आप बना भी दे
तो आप गलत बना देंगे, ठीक है। यानी कि पापा जी भेजे थे कुछ और के लिए और लेके आ गए आप कुछ और। तो देखिए डियर, अब कह देगा वह गाय नहीं है, वह गाय नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि राजा बाबू जो थे उन्हें पूछा गया कि देखो वो गाय है, तो वो क्या था, वो गाय तो नहीं थी, वो था बैल। क्या गाय बैल के जैसा नहीं दिखती है? बिल्कुल दिखती है। तो वो गया लड़का देखने के लिए, तो कह रहा है कि पिताजी वो गाय नहीं है, वो तो बैल है। यानी कि उनका गाय भुला गया था, यानी चोरी हो गया था, तो वही खोज रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको तो पता ही है कि यहाँ पे दैट लगेगा, और आपको ये भी पता है इज लगेगा इसमें। लेकिन एक चीज है, आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे नहीं है, और आप बताए हैं नहीं का नॉट होता है, तो नॉट का प्रयोग कहाँ लिखें? आप कहेंगे कि यहाँ पे लिखे नॉट, ठीक है, या यहाँ पे लिखे नॉट, ठीक है जी। आप ध्यान से देखेंगे, नॉट आप कहाँ पे लिखेंगे, ये चीज की कंफ्यूजन है। बाकी तो आप यहाँ पे काऊ जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगी, यानी गाय जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। तो कंफ्यूजन की बात हो गया यहाँ पे। तो आप एक चीज नोट डाउन में लिखेंगे, जैसे वहां पे लिखे थे वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे नोट में। नोट का मतलब होता है ध्यान दे, NOTE, नोट। अब इसका मतलब होता है, इसका भी लिख लेंगे, ध्यान दें। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं डियर? तो ध्यान दें, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे नोट में क्या लिखना है, इज RM के तुरंत बाद इज, और यहाँ पे इज सिर्फ आपको तो अभी क्या पढ़ा रहे हैं, दैट। तो इज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करें, ठीक है डियर। ये चीजें आपको आनी चाहिए। यानी आप इज जब लगाते हैं डियर, तो उसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है, तभी वो क्वेश्चन सही होगा। तो आप क्लियर हो गए होंगे। यानी कि इज पहले नहीं लगेगा, यानी नॉट पहले नहीं लगेगा, नॉट बाद में लगेगा। तो आप नॉट को यहाँ पे लिख सकते हैं, नॉट, यानी कि दैट इज नॉट काऊ, वह गाय नहीं है। और क्वेश्चन की अगर बात करें, यार घोड़ा नहीं है, या बिलार नहीं है, ये कटास नहीं है, चेयर नहीं है, ये कुर्सी नहीं है, ये बल्ब नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये कुर्सी नहीं है, तो आप कुछ नहीं है, बस आप सिंपल से वर्ड में लिख सकते हैं, दैट इज नॉट चेयर, दैट इज नॉट ब्लैक बोर्ड, दैट इज नॉट ब्लैक काउ, दैट इज नॉट चौक, दैट इज नॉट फैन, दैट इज नॉट रैंक, दैट इज नॉट बैग। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी यह बैग नहीं है, यह कलम नहीं है, कुर्सी नहीं है, ये इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आशा है डियर कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगी होगी। एक चीज और आप सीख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में कह दे क्या वह गाय है, WH क्वेश्चन, जैसे कि आपको कह दे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, ठीक है डियर। तो ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अगर आप इससे संबंधित तो अभी क्वेश्चन आंसर को जानना चाहते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, और सभी क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं, तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इसके बाद उसी पे वीडियो बनाई जाएगी और आपके पास प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।